आज मैं जिंदगी के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, तुम्हारे से भी ले तो मैं से भी मेरी जितनी जानकारी है मैं वो सुनाना चाहती हूँ। जिंदगी का मतलब क्या है? हमें जिंदा ही, हमें एक स्पेशल ही कैसा इंसान है। सारे कीड़े मकोड़े जानवर ही उनकी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी इंसान की जिंदगी थोड़ा अलग है। कई को बताओ हमारे में हमें खुशी के महसूस करते, हमें हंसते, लेकिन जानवरों को ये नहीं है, ये हंस नहीं, उनको हंसना मालूम नहीं उनको। लेकिन अल्लाह ताला हमको इंसान को हंसना दिया है, खुशी दिया है। इंसान बना को अल्लाह ताला हमको भेजा है, हमें स्पेशल मर्तबा पाई। सबसे बड़ा हमें शुक्र अल्लाह से क्या करना है, तो हमें मुसलमान बन को पैदा हुई। हमें तो नहीं, हर एक इंसान पैदा होता ना मुसलमान बन को पैदा होता, मुसलमान ही पैदा होता उन्हें। लेकिन उसके बाद क्या होता, पैदा होने के बाद उसके माँ बाप जो तरबियत देने का थी उसके से उसमें बदल जाता हूँ। अब हिंदू के घर में पैदा होता बच्चा मुसलमानी उन्हें पैदा हुए वाला मुसलमानी बच्चा, लेकिन उसकी तरबियत उसकी माँ बाप क्या करते हैं, तू ऐसा कर, उसे पूजा कर, वहाँ जा, वो चर्च में जाकर तो उसे ले चल जाती, उसके खानदान से आगे रहता। उसके बाद उन्हें वो कंटिन्यू करता और फिर उसके बच्चे वो सच वैसा। अब हमना कुछ अल्लाह ताला हमना कुछ खाना मुसलमान कुछ नहीं, हिंदुओं को देता है। कई को अल्लाह के बंदे चुनो भी तो ना देता है, सब उसके से उन्हें मुसलमान बन को पैदा होती, लेकिन वो बाद में उनकी तरबियत। हमें भी मुसलमान बन को पैदा हुई अल्लाह ताला से, हमें ये बहुत शुक्र करना। हमें पैदा हुए मुसलमान, लेकिन हमारी मौत मुसलमान में छो करने की दुआ हमें करते रहना। कभी भी लास्ट वक्त कोई भी हंदे भटकने की एक रहते थे, लेकिन हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना। अब इंसान बन को पैदा हुई, हमारी जिंदगी क्या एक स्पेशल मर्तबा है। इंसान का मर्तबा उतना बड़ा है, जरा सोचो। हमें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी क्या, हमारा मर्तबा कितना बड़ा है। देखो हमारे बाप ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों को उनके सामने सजदा करोगे तो बोला, कई को उनके नूर है उनके चेहरे पे, हमारे हुजूर का बोलता, हमें उनके उम्मीदी भी है, हमें एक इंसान ही बस हमारा मर्तबा अल्लाह ताला एक ऊंचा रखे, सारे जानवरों से भी हमको एक ऊंचा मर्तबा रखे। हमारी जिंदगी का मकसद क्या, हमें सोच लेना, हमारे दिल को आना हुआ हमारा मकसद क्या, खाली कमाना, बिल्डिंगा बनना, घरा बनना, ये क्या मकसद? अगर ये मकसद रहता तो छोटी चिड़िया है नहीं यदि तक घोंसला बन लेती, उन्हें कैसा बनती, एक गाड़ी चुन को कितना प्यारा घोंसला बनती, उसमें उन्हें रहती, उसके बच्चा रखती। अब हमें भी वो काम करे तो जिंदगी भर दूसरा क्या भी करे नहीं सकता, उसमें भी हमारे में क्या फर्क लगा? खाली कमाना, घरा बनना, बिल्डिंगा बनना, ये जिंदगी का मकसद बना लिए तो हमें एक चिड़िया में भी हमारे में फर्क क्या लगा? उन्हें भी घर बनती, हमें भी घर बन लेते, लेकिन हमें इंसान ही ना, हमारे में वो चिड़िया में फर्क क्या रह गया? फर्क क्या नहीं रह जाता जब। और एक बात क्या, अब खाली थोड़े दिन क्या होता, खाली ला लेना, कमा लेना, ला लेना, अच्छा खाना करना का तो ये मकसद रख लिया कर लिया इंसान हो। खाली ये मकसद ही हमें ला लेना, हमें खाना, हमें अच्छा खा लेना, खाली ये मकसद रहा तो इंसान का। एक शेर क्या करता, एक दिन में एक बकरी खा लेता। अब वो शेर में भी हमारे में क्या फर्क रह गया? फर्क नहीं रह जाता, हमें इंसान ही, हमारा मर्तबा थोड़ा ज्यादा है। हमारा मकसद क्या है, हमें ये पहचानना हमें। और एक बात क्या, इंसान का मर्तबा शेर से भी, चिड़िया से भी बड़ा है। अब थोड़ा जना क्या कमा लेना, हमें अच्छा जमा को रख लेना, हमारे बाद में हमें ये कर लेना करेगा, वो मकसद बना लेती। खाली वो मकसद है तो चिमटी देखी, छोटी चिमटी क्या करती है, दुकाने में क्या करती, खाना ले जाती रख लेती, खाना ले जाती जमाती रख लेती। कपू बारिश दिना में खाना का तो बोलते उन्हें जमा कर अच्छा रख लेती, उन्हें खाती, उसके बच्चे खिलाती, ले जाती। खाली बहुत मकसद उसका ले जाती रहती, रखती थी, दूसरा क्या है उसका मकसद, ले जाती रखती रहती। अब हमना भी उसमें क्या फर्क रह गया बोलो? हमें इंसान हमारा मकसद खाली कमा को जमा को रख लेना, अगर को रहा तो दूसरा मकसद नहीं सरका, खाली वो मकसद रहा तो हमारे भी चुमटी में फर्क क्या रह गया? हमारा मर्तबा बड़ा, उसके से हमें हमारे इंसान का मर्तबा क्या है तो समझना, हमारा मकसद क्या है वो समझना फर्स्ट। अब जन्नत को जाना के लेते हैं, कौन जन्नत जाना के लेते हैं बोलो? जन्नत जाना के लेते हैं तो भाई हाथ उठा तुम जन्नत को ये खाई सिलती
इंसान के बाद हमें जन्नत को जाना चाहिए बोलते हम ना को ये ख्वाहिश थी। और रास्ता कौन बताते हम ना रास्ता जाने का रास्ता कौन बताते हैं। हम एक एग्जाम बोल देते हैं। हमें हैदराबाद को जाना, हम रास्ता मालूम है समझो। अब यहाँ से अब पूरा बसा बंद, गाड़ियाँ बंद, सब बंद, लॉकडाउन पड़ गया सभी। एक गाड़ी है हमारे कने, हमें हैदराबाद को जाना। अगर रास्ता मालूम है तो क्या करती है, वो गाड़ी में बैठती सीधा गुत्ती जाती, गुत्ती से डोन को जाती, डोन से कर्नल को जाती, वहाँ से हैदराबाद जाती। ये रास्ता हमने मालूम है तो हमें ऐसा करने को जाते। अब रास्ता मालूम नहीं, बसा भी नहीं, गाड़ियाँ नहीं, गाड़ी है, कैसे जाना हमें? भटकले को रहती को से गली में वो रोड पे तो हैदराबाद आता के यहाँ गए तो आता के भटकते सीधा सीधा भीड़ करती आ करते घर को आगे बैठ जाते। रास्ता मालूम नहीं तो हमें पहुँच सकते नहीं। अब वो जाते बसा बीती ही समझो। हाँ हमें जाकर हमें कोसी की बेंगलुरु के बस में बैठे तो ले जाती है नहीं ना, हमें हैदराबाद के बस में बैठे तो हैदराबाद को जाती कहने का हम को मालूम। ऐसा हमें जन्नत को जाना है तो रास्ता कौन बोलते हैं? तुम्हें सोचते रहेंगे हैदराबाद को हम रास्ता मालूम नहीं तो किसी से पूछ लेते, लो वहाँ से जाको हमें पूछ ले चल जाती मेरे को। ये भी सही पूछ ले को चल के जा, रास्ता मालूम नहीं तो उनको पूछ ले जाओ वहाँ से वहाँ जाओ कहती गुत्ती का रास्ता बताती, डोन का रास्ता बताती, वहाँ से हैदराबाद को आराम से पहुँच जाते। वही साथ जन्नत को जाना है। जन्नत को जाने के वास्ते रास्ता कौन बताते हैं हम ना है एक चीज कौन तो बोल सकती बोल सकती हुजूर बताते हैं। हाँ हुजूर के हिंदे कैसा बताते हैं कि जरिए से हमारी कुरान शरीफ के जरिए से बताते हैं। जन्नत को जाने का रास्ता कौन बताती है? हमारी कुरान शरीफ बताती है। हमारे हुजूर भी कुरान शरीफ में हुजूर खुद हमारे कुरान शरीफ में बताई उन्होंने हम ही क्या यहाँ बोलते हैं क्या नहीं ना, हम कुरान शरीफ देखो गई रास्ता बता को गई। अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में बताया हम को जन्नत का जाने का रास्ता कौन बोलती? कुरान शरीफ बोलती। सिर्फ जन्नत जाना है तो वो रास्ता कौन सा? हमें माँ बाप से कैसा रहना, हमें औलाद को कैसा पालना, हमें माँ बाप को कैसी इज्जत देना, हमें एक औरत है तो हमें हमारी इज्जत हमें कैसा कर लेना, हमें कैसे पर्दे में रहना, हमें कैसे नमाज़ पढ़ना, हमें क्या पढ़ना, हमें पड़ोसियों से कैसा रहना, हमें रिश्तेदारों से कैसा रहना, हमें हमारा जिंदगी का मकसद क्या है? हमें खाते ही पकाते हैं खाली बच्चे खिलाते हैं वो का तो नहीं, हमारी जिंदगी का मकसद ये कौन तो भूखा है तो हमें उसे ये करना करने का, मदद करना करने का, हमें पड़ोसी से कैसा रहना, उन्हें पड़ोसी भूखा सो गया क्या वो देखना। खाली हम आते हैं हमें बिल्डिंग बना लेती है तो ये नहीं, वो चिड़िया भी बना लेती बिल्डिंग, लेकिन हम ना वो रास्ता वो खाली है तो हमें बना लेंगे तो हमें जन्नत को जाती नहीं जाते। हमें जन्नत को जाना है तो हम रास्ता कुरान शरीफ बताती। इस तरह से हमें एक इंसान का मर्तबा क्या है कहने का कुरान शरीफ बोलती हम को। हमें एक इंसान हमें एक बुलंद मर्तबे में ही अल्लाह के शुक्र से हमें शुक्र करना, अल्लाह के फसल से हमें एक ये आपको हमें पढ़ने का, हमें कुरान शरीफ पढ़ने का परिश्रम को भी नहीं, ये हमें पढ़ते ही सो हमें पढ़ते तो आपको बाजू को सुनते रहते हैं। वैसा हम को मर्तबा है कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज पढ़ना, वो सब है कुरान शरीफ में क्या है। अब हमें क्या तो भी वो ये करना रहता, तुम्हें जाकर एक उलमा से पूछती कर लो, वो उलमा भी कहाँ से बोलते हैं? कुरान शरीफ में जो है वो बोलते हैं देखो माँ तुम्हें ऐसा रहना, किसके तो झगड़े हो गए कर लो, अब इनका झगड़ा हो गया हमें इसे सुलझाना रहता, हमें एक कानून रहता, वो कानून के जरिए से सुलझाते हैं। वो कानून कहाँ से लाते हैं? कुरान शरीफ से लाते हैं। हमें क्या करना, कितने वक्त की नमाज पढ़ना, ये नमाज में क्या पढ़ना, वो सो भी अब क्या है क्या नहीं, तो कानून भी है। हमें पड़ोसियों से क्या करना है क्या नहीं, हमें घर में कैसा रहना, किससे क्या रहना, कैसा करना करने का सो भी गुलमा से पूछे तो भी उन्होंने भी कुरान शरीफ के जरिए से वो रास्ता बताते हम को, दूसरा टेढ़ा रास्ता नहीं बताते। हम रास्ता वो उस रास्ते को गए तो हमें जन्नत को जाते। हमें उसके से हमें क्या करना है, एक इंसान का मतलब हमें खुद समझना, खाली कमा लेना, हमें बिल्डिंगा भर लेना, खाली खा लेना, जमा को रख लेना, ये नहीं। किसी को मदद करने का तो मदद करना, अगर हम ना ऐसे नहीं तो 2 मीठे बोल लेना, बस मीठे बोले क्या माँ अच्छा है माँ, बस। अब एक जने रहता है, एक जने पड़ोसी रहती क्या माँ खाना खाए क्या, फिर पूछना कर तो फिर उत्तर भी नहीं जाना हमें उनके बीच में भी घर में क्या माँ खाना खाए क्या, हमारे थोड़ी आदत रहती है, हमारे खुद में देखने मिली रहती है खाना खाए माँ खाए क्या खाए माँ। अब हमें क्या किया, दिन हमें पलो खाए रहती, बिरयानी खाए रहते, उन्हें क्या कि जरा गरीब दाल खाना क्या खाए माँ का तो पूछते, उन्हें हमें दाल खाना रहती, हमें बिरयानी देती, उसका दिल जन्म हो रहा। अब दूसरे दिन भी हमें क्या माँ खाना खाएगा, हमारा एक जने को आदत रहती, वो खाना खाएगा तो वहाँ तक बस क्या खाई माँ बने का, फिर ये उन्हें क्या की गरीब रहती, क्या की रुखा सूखा खाई रहती, हमें रोज क्या की वगैरह वो ये खाई रहती।
अब वो रोज भी पूछ लेते थे तो क्या हो जाता मालूम, अब उसके दिल में जरा ना इत्तेफाक आ जाती, इन्हें भी ऐसी है मैं खाई तो इससे घर में इतना ये करती है तो उन्हें कैसा कमाती रहेंगी, किसे मालूम, इन्हें ईमानदारी से रहेंगी। अब ना इत्तेफाक आ जाती, जाकर उसके शोहर को बोलती है, वो लड़ती है, तुम्हें देखो वो खाती है, ऐसा है, उनका ये है, हम तुम्हें क्या कमाती हैं, वैसा वैसा आ जाती है। उसके ऐसे ये घर की भेद हमें ठीक करना नहीं, इतना तो हमने खाना खाए माँ खाए, तुम्हें खाए बस हाँ, फिर वो क्या खाए माँ, तुम्हारे घर में वैसा क्या है माँ, वो कहीं को माँ, उसको हमें क्या कर जाती ये आ जाता। अब इंसान को बहकाना हो तो शैतान ऐसा बहकाने का, उसके इसमें मतलब ऐसा भड़काया जाता। जैसे हमें वो सब समझना, हमें इंसान आने क्या, हमें ये करना, अब ये समझ लेना, अब उन्हें जो जैसा है, अब आप पता ही नहीं होना, जाना अच्छा नहीं क्या कि उन्हें महिला दे तो क्या पूछना भी नहीं, तो भी खाली ले जाको पके से जरा दिए तो भी बस उन्हें खुश हो जाती क्या कि जरा वैसा हमें वो सब हमना को कुरान शरीफ बताती है, हमें समझना वो सब बातों को हमें समझने की कोशिश तो भी कर लेना, वो सब आना तो बोले तो हमें वो कुरान शरीफ के रास्ते को जाना, हमें तो बोले तो फर्स्ट बुनियाद क्या है तो नमाज, हमें नमाज पकड़े कर लो, हमें कभी हंडे हर एक बुराई से भी बचते, नमाज पढ़े कर लो, वजू करते। अब वजू, अब छोटा बच्चा था समझो घर में, नमाज से 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली औरत रहती, बच्चा को बिचार कर रहा था समझो, नमाज पढ़ने वाली रहती है, उन्हें फौरन क्या करती, कपड़े बदलाती, धोती, ये करती। अब नमाज नहीं पढ़ने वाली क्या करती, बच्चा अंदर ले करती, नहीं करती, वो पेशाब अंदर जाता, पाँव को लगता, इन्फेक्शन पैदा होता, बीमारियाँ आती, वो सब रहता नहीं। नमाज है तो नमाज पाकीज़गी आती, बीमारियों से बच सकती, उसके से नमाज करने की हर एक चीज़ से बचाती है नमाज हमें। अब नहीं तो भी बाद में नेक्स्ट नमाज तक तो भी हमें क्लीन होना हो, हमें पाकीज़गी रख लेना, घर में भी हंडे गंदगी रहे तो हमें साफ कर लेते, हमें यह नमाज पढ़ना हुआ नहीं वहाँ ऐसा, तो हर एक चीज़ से भी वो तो नहीं। अब क्या भी हाँ नहीं वहाँ हमें वजू में ही झूठ बोले तो क्या है कि हमें वजू टूट जाता, कहने का एक डर खौफ पैदा होता है इंसान में, अब आ जाता वो कभी एक झूठ निकलता है हमें जुबान से, लेकिन हमें नमाज में ये नमाज का आदत डाल लिया कर लो, इन सबसे बचते और हमें पर्दे में भी रह सकते, नमाज में रह कर लो, हमें हमारे पर्दे में कभी ख्याल आ जाता हो, खुद ब खुद हिदायत एक के पीछे एक हमारी हिदायत बढ़ लेती जाती। बुनियाद हमें नमाज रख लेना, जब भी हमें कुरान शरीफ के रास्ते पर चलने की एक हिदायत मिलती हमना को, अल्लाह ताला वो हिदायत देता भी हमें खुद वो हिदायत हमना जानकारी लेना, हमें दूसरे से पूछ लेना, वो क्या कि उनसे पूछ लेना, इनसे पूछ लेना, करने की एक हिदायत आ जाती हमारे में अंदर, हमें पूछ लेती, उसके तौर से हमें चलने की कोशिश भी करते, हमारे घर को भी हमारे बच्चों को भी ले जाने की कोशिश करती। एक मर्दाना पढ़ा लिखा है समझो, खाली उसका इल्म कहाँ तक रहता, दिल्ली तक रहता, उन्हें एक पढ़कर है समझो, उन्हें एक खत पढ़ लेता, उन्हें जाता नौकरी कर लेता, आता वहाँ तक ही रहता। औरत पढ़कर ही कर ले, बच्चन सिखाती, बच्चों को भी नमाज का तरीक़ा सिखाती, कलमा सिखाती, अलहम का सूरा सिखाती, अलहम करने का एक हमना सूर्य फातिहा करने की बात सिखाती। औरत पढ़कर ही कर लो, वो बच्चन सिखाती है, वो बच्चे उसके बच्चन सिखाती, उसके से औरत पढ़कर है तो सारी नस्ल पढ़ी लिखी होती, ये पढ़ना का तो नहीं, अरबी पढ़ना भी, इंग्लिश पढ़ना भी, कोई सा भी नहीं, एक औरत पढ़कर ही तो सारी नस्ल को इल्म देती। उसके से हमें औरतें क्या करना, पढ़े लिखे ना ये भी धंधे हमें सिखाती, बच्चों की है नहीं फर्स्ट स्कूल क्या, माँ की गोद जो बोलने का सीखने का, बस माँ का नहीं, अच्छा बुरा की जानकारी भी देने का, कौन नहीं औरत ही देने का घर में। उसके से हमें पढ़कर रहना, हमें जिंदगी का मकसद समझना, हमें एक रास्ते को जा सकते, समझ में आया रहना सकते हुए हमारी दुआ कबूल होना है, तो हमारे में भी थोड़े रहना, हमें 24 घंटे झूठ बोल लेते रहे तो दुआ कैसा कबूल होती है, हमें 24 घंटे क्या किए गीबत कर ले तेरे को नटा को वजू करके नमाज पढ़े तो नमाज कैसा कबूल होती है। कैसे हमें बचते है ना, वो नमाज पढ़ लेते हैं तो आ जाता, एक के पीछे आ जाता, हमें गीबत करना तो भी डरते, ज़्यादा 1 से 2-3 औरतें मिले तो वो चलने का अलग जगह चलता रहता, वो कैसा चलता था तो शैतान भड़काता। एक जोक है बोल तो, एक इतनी औरत है तो 40 रोटियां बनाती कहते हैं, दो औरत है तो कितने रोटियां बनाती बोलो, कितने रोटियां बनती बोलो, 80 बनती कहती थी मैं भाई, एक भी बनती नहीं, उसके घर में वैसा, इसी घर में वैसा, ये था उसके से वो अब बात करना हुआ, तुम्हें वही चुपके तुम दो भी रह रहते,
बात करना चाहिए, लेकिन क्या बात करना ये देख लेना हमें, क्या बात करना। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं एक बार बोलता हूँ, सही है कि नहीं की सुनो। तो ये कितने क्या होता है जेर में जबर में ये बात निकले तो और एक बात बोलती हूँ जबर में हमारी भी चली जाती है। मैं बचपन से एक पढ़ ले थे वो भजवा नहीं टू ऐसा वैसा 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 आ गए थे। जेर जबर में चले जाता, बीच में चले जाता, वो छोटे छोटे हम के फूल के सूर्य वो क्या हो जाता है तो वो सही कर लेना हमें। एक चीज वो गीबत के बातें कर ले नहीं सकता, ये से बातें कर ले समझो जरा हम ना कुछ जानकारी भी आ जाती उसके साथ में बैठे हो तो वसूल नहीं तो भी हमें छोटे छोटे ऐसे दिन के बातें वो ये तो हम ना मालूम से तुम ना मालूम हो जाता, तुम ना मालूम से मुझे मालूम हो जाता, वैसा वैसा हो जाता। एक वैसा जेर जबर में चल जाता। एक बच्ची मैं अरबी पढ़ने आती थी, अच्छा बड़ी 6 बच्ची कुलोज बिरबी नास मलकी नास इलाही नास मिन शरील वसासी खन्नासी लंदी ये बस पीसु दरी नास मिनल जिन्नती वनास ना मिनल जन्नती वनास हो जाती है। एक दिन सुनी कई कमा ऐसा बोलती है तो फिर बोलते तो फिर जन्नती बोली आई देख मां जिन्नती बोलना जन्नत को जिन्नत को जन्नत बना छोड़ वैसा चल जाते रहते। अब हमें भी पढ़ते पढ़ते क्या किए थे तो जबरदस्ती कहां की अटकता था तो मैं समझते हमें सीरीज पढ़ लेते हैं ऐसा ये कुछ दूसरे बोल लेते थे तो नहीं जी पकड़ी जाती मैंने बात हाँ हाँ मांगा तो वो गिबत के बातन से ऐसे बोले सही होती नहीं क्या हमें कौन लेके बैठते वरना तो हम सोबत के हाथ में हमें भी हमारा अलहमद सूरा था। एक बार अलहमद सूरा देख ली मैं तो सही करेंगे देख लेना अलहमद सूरा देख लेना सही है क्या तो जेर छूटा है क्या टाइम कर लेने चुके टाइम बाद इधर उधर करते से ऐसे काम कर लेता हमारी जल्दी भी दूर होती है। ये गिबत में जाते नहीं ऐसे ऐसे नेच रहती हम ना ने क्या भी मिल जाए का ये हमारा मकसद क्या है हमारा पूरा करने चले जाना। जिंदगी में उतार चढ़ाव रहते रहती गरीबी आती थी अमीरी आती थी हर हमेशा एक ही नहीं रहता एक ही रहे तो क्या करेगा बोलो हो गया खत्म आदमी ये है इस चीज का ऐसा ऐसा है तो जिंदगी जिंदा रहने का दूर है तो क्या उन्हें मर गए सरकार चुना है जिंदगी कई बार तो ऐसा भी रहती ऐसा भी रहती ऐसा है तो सबर करना ऐसा है तो अल्लाह का शुक्र करना वो हमें ऐसा है तो कितना सबर करके हमारा कुत्ता ऊपर उठाता हमारी इसी चीज कर जाती तो कैसे हमें सफर में जाते रहना हमारे माँ बाप भी जाते रहते ये दुनिया में अलबत्ता हमारे अजीज जाते रहते हम ना कुछ सबर रहना दुख तो मिलेंगे सुख तो मिलेंगे जिंदगी करने की हम ना को खत्म नहीं होती हमने कब तक रहती कि जब तक हमें जाते रहना हो सके चले रहना क्या होता हमें अल्लाह से रखना शुक्र रखते रहना जाते रहना हमें तो बेहतर अल्लाह के फजल से कोसे की छोटे छोटे इसमें बीमारी में कोसी छोटी चला दी पहले के अदमिया कहीं से मुसीबत में कहीं सा गुजारी हमें उनकी कुर्बानी को हमें याद करना उन कुर्बानियाँ बोलते कुर्बानियाँ देंगे तो हमें यहाँ को ही हमारे हजरत हाजिरा कैसा जी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखो लेकिन अल्लाह ताला वो एक वो मकाम कितना बुलंद कर डाला है वो काबतुल्लाह वहाँ जाना तो तरसती हमें अब जब वो कौन लेके नाम लेता इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़ को जाते थे तो हजरत हाजिरा तरसते थे कहते कहीं को मुझे छोड़ को जाती थी तुम्हें कहीं को मुझे छोड़ को जाती थी मैं तुम्हें तो बोल लेते थे तो मैंने वो फलट देखे तो हमें अभी जवाब देना पड़ता ना तो फलते नहीं सकता जाते थे तो इन्होंने कहीं अल्लाह का हुक्म किया ये तो उन्होंने जब बोले कहते हाँ अल्लाह का हुक्म तो बोले तो जब है अच्छा अल्लाह का हुक्म है तो मुझे अल्लाह देख लेता है तो चले गए इन अल्लाह के हुक्म से रह गए पूरा जंगल ना घर था ना क्या कपड़ा था ना खाना था ना पानी था कहीं खा भी नहीं झाड़ियाँ खा लिए फल तो तोड़ ले खाना का तो नहीं खाई सा हिम्मत करे रहेंगे अल्लाह के ऊपर उतना भरोसा देखो अल्लाह के ऊपर भरोसा उतना भरोसा छोटे बच्चे के को जबकि जमाने में कोना भी नहीं क्या के लिए किसी को फोन कर तो बात कर ले तो खाना मंगा लेंगे लेकर तो कहीं का भी नहीं कैसा भरोसा कितना भरोसा अल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला उनका मकाम कहाँ को ले लेंगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उनके कदमों से हमना को उन्हें मारने से हमना को जमजम मिला कितना वो मर्तबा वो मकाम देने का क़यामत तक भी ये रखता है हमना को इतना बड़ा मर्तबा नहीं तो भी हमना को छोटा तो भी देखा अल्लाह ताला हमारी इज्जत बढ़ा था हमें मगरिब के एक बात याद रखो मगरिब के बाद 40 पर एक बार या मुइज़ु पढ़ो अल्लाह इज्जत वाला बनाता हमना रोज भी मगरिब 40 पर एक बार या मुइज़ु मगरिब के बाद पढ़ो अल्लाह ताला ने हमना को उतनी इज्जत वाला बनाता हमें दूसरे की इज्जत करना सीखे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद बनाता हमना को हमें दूसरे को
अब निकालना नहीं हमें ये जनान देखो अरे नहीं ऐसी है उन्हें वो ड्रेस पहनने की इतने का हंसने का थोड़ा जनान रहती है कौन तो धीरे तो भी हंसना नहीं हमें किसी को हंसना मजाक उड़ाना करे कर ले अल्लाह ताला इतना नाराज होता करते सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसती वैसा करना था कभी हमें कि जनान देखो हंसना उन्हें कहते भी जना ये करके गिरे समझो थोड़ा जना हंसना थोड़ा क्या ये तो ऐसा करको हंसे तो उसकी क्या की गलती से क्या देखना नहीं वैसा हंसना मजाक उड़ाना कभी नहीं करना एक बार हंसना मजाक उड़ाना करे के लिए अल्लाह ताला क्या कहता सारी दुनिया को हमारे ऊपर हंसाने वाला कर डालता कहता उतना गिरा वैसा नहीं करना ये सब बात मेरे को कुरान शरीफ बताती कुरान शरीफ में है ऐसा भी ऐसा घना तुम्हें ऐसा घना तो बोल को कुरान शरीफ बताती रहती हमें आपको क्या कहता है अभी नहीं आती हमें पढ़ने को चले जाती नहीं मालूम है तो से गुलमा से हमें पूछ ले तो वो कुरान शरीफ में ऐसा जो अब कौन तो भी चार बात हम बोलते हैं चल जाओ मेरे सरकार से तुम्हें की उन्हों की बोलते हैं अब बोलते हैं तो हाँ हाँ तुमको पूरा सुनना मामूल से बैठ को सुनना मालूम है सच बोलते हैं जिंगल उसमें कोसा की एक फाइट आकर तुमने माल नहीं सो रहती है अब इतने बात बोलो तुमने मालूम है सो रहती लेकिन कोशिश एक बात तो तुमने मालूम नहीं सो रहती मेरा ख्याल से वैसा हमें बोलते भी बोल भाई हमने मालूम लोगी तो बोल को नहीं बोलना कभी हमने ये बात नहीं बोलना कभी हमने हाँ जी ये मालूम हो मुझे वो मैं पढ़ी थी उसमें वैसा कोशिश एक चार बातें अच्छी बात हम बोलते तो हमें जानकारी ले तो हमें इसकी सुन ले तो चलेगा अल्लाह हमें कभी हमें गुजरते हैं तीन को कितना तो बुरा इंसान है उन्हें बहुत से शराबी बंदे कितना तो बुरा माँ क्या पी को मरता था तो मरे साले हम बारे में नहीं बोलना थे तो उसके बारे में हमें यहाँ बोलते हैं तीन फरिश्ते सुनते रहती बेटे वो ले जाको हल्ला पहुँचाती बेटे इसके बारे में ही ऐसा बोल लेती ही नहीं ऐसा बनता है तो उसके से किससे भी हंदे कितना तो बुरा हंदे तो उसके बारे में हमें बुराई कभी नहीं करना क्या कि हमें उनके उनसे मदद करती थी अच्छा बोल लेना लेकिन हमें कभी हंदे बुराई किसी भी नहीं हमें अच्छे से चार बातें कर लिए फरिश्ते सुनको अल्लाह ताला पहुँचाते अरे इन्हें इसके बारे में इन्हें अच्छा बोल लेते हैं वो सीखेगी एक तो भी अच्छी बात उनमें कभी नहीं रहती है क्या है कि उन्हें बुरा आज हंदे मरते हो 10 बार पढ़ ले मरेंगे बोल सकते नहीं उसकी पूरी गुनाह माफ हुई की क्या की हमारे से उन्हें नेक बनाएगी क्या की बोल सकते नहीं कौन कैसा करने का मालूम नहीं अल्लाह ताला हुजूर का दीदार हुआ कि क्या कि उसका मरते हो तो हम हमारे से हमें जिंदगी में तरस नहीं क्या है कि उसका मर्तबा भुगता पहुंचा की क्या है कि दुआओं में मेरी खुदाया असर दे मेरी ख्वाहिशों का मुझे तू समझ दे दुआओं में मेरी खुदाया असर दे मेरी ख्वाहिशों का मुझे तू समझ दे करूँ है दुनिया के गम का बतावा मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे करूँ है दुनिया के गम का बतावा मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे भटकती फिरी हूँ मैं मंजिल की खातिर भटकती फिरी हूँ मैं मंजिल की खातिर जो कलदार हो कोई ऐसा सजल दे दुआओं में मेरी खुदाया असर दे मेरी ख्वाहिशों का मुझे तू समझ दे अता कर मेरे दिल को तस्कीन यार मैं
परवरदिगार तू रहीम है, करीम है, कादिर अल्लाह। हमारे दुआओं में ऐसा असर दे अल्लाह। आए मेरे अल्लाह, हम गुनहगार बंदे हैं अल्लाह, हमारे दुआओं में ऐसा असर दे अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, हम ऐसे गुनाहगार हैं कि हमारी ज़ुबान इस लायक नहीं है कुछ मांग सके, लेकिन हम फिर भी मांगते हैं अल्लाह। तुझसे ना मांगे तो हम कहाँ जाएंगे, तुझसे नहीं मांगे तो हम कहाँ जाएंगे अल्लाह। तेरे दरबार में, तेरे दरबार में हम सर ना झुकाएंगे तो कहाँ जाएंगे अल्लाह। मेरे अल्लाह, ये मंजलिस ऐसी है, तू जानता है मेरे परवरदिगार, मेरे परवरदिगार, हमें हुजूर के आमद का जश्न मना रहे हैं अल्लाह। ये 12 दिन हम जश्न मना रहे हैं मेरे परवरदिगार। तूने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, हमें उनकी उम्मती बनाकर भेजा है मेरे परवरदिगार। इस मिलाद के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल कर ले अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमारे पढ़ने में जो समझने में कोई गलती है तो माफ़ कर दे अल्लाह। हमारे दिमागों को खोल दे अल्लाह, हमारे दिलों को सही रास्ते पर ले जा। हमारी ज़िंदगी को, हम इंसान हैं, इंसान का मकसद क्या है इसे समझने की तौफीक अता कर अल्लाह। इंसान है अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, इतना बड़ा मर्तबा हमें दिया है, हम समझ सकें कि इस मर्तबे के लायक बन सके। हम मुसलमान के हक अता करें है मेरे परवरदिगार। हम मुसलमान के माँ बाप के पेट में पैदा हुए हैं मेरे परवरदिगार, हम इसका हक अता कर सके। ऐ मेरे परवरदिगार, हम जन्नत को जाने की चाह रखते हैं अल्लाह। जन्नत का रास्ता दिखा दे हमें जन्नत का रास्ता दिखा दे अल्लाह। हम जन्नत की चाह रखते हैं, लेकिन हम रास्ते से भटक रहे हैं मेरे परवरदिगार। हम भटक गए हैं अल्लाह, हम भटक गए हैं, हमें सही रास्ते पर ले जा, हमें सही रास्ते पर ले जा अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, तू रहीम है, करीम है अल्लाह। हमारे रिबतों को, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर ले। ऐ मेरे अल्लाह, हम दूसरों के ऐबों को छुपाने वाला बना, हमारे ऐब भी छुप जाएंगे अल्लाह। हम दूसरे के ऐब छुपाएंगे तो हमारे ऐब भी छुप जाएंगे मेरे परवरदिगार। हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे वालिदैन को बख्श दे अल्लाह। उनके कब्र में रोशनी दे, ठंडक दे, खुशबू दे अल्लाह। खबर के गर्मी से, दबाव से, बदबू से बचा है मेरे परवरदिगार। हम उन्हें अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब पहुँचाने वाला बना। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी नेकियों को देख, हमारे गलतियों को माफ़ कर ले अल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, हम क्या मांगे हैं मेरे परवरदिगार, हमें मांगने की तौफीक अता फरमा। रहम कर ले, करम कर ले मेरे अल्लाह। इन नामों का वास्ता देते हूँ, कुदरत वाला है अल्लाह। हमारे दिलों को तू ही फेर सकता है मेरे परवरदिगार। बुराई से अच्छाई की तरफ और गुनाहों से नेकी की तरफ फेर दे अल्लाह। तू इसी कुदरत रखता है, तू कादिर है अल्लाह, तू कादिर है। इस नाम का वास्ता देते हुए मेरे परवरदिगार, तेरी कुदरत हम पर दिखा दे मेरे परवरदिगार। हमारे दिलों को भी बुराई से अच्छाई की तरफ फेर दे अल्लाह। हमारे दिलों को फेर दे, इस मंजिल को कामयाब कर दे, कामयाब कर दे अल्लाह। हमें आप जो भी सुनेंगे, हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम इंसान हैं, इस मर्तबे को समझने की तौफीक अता फरमा। और क्या मांगो है मेरे परवरदिगार, जो औलाद हैं, जो मुरादें मांग रहे हैं, सबसे जो मुरादों को कबूल कर ले। हमारे दिलों में क्या है तू जानता है मेरे परवरदिगार, हमारे दिलों की मुरादों को कबूल कर ले, हमारे गुनाहों को बख्श दे। जो मांगा वो भी अता कर रहे मेरे परवरदिगार, जो मांगने से रह गया वो भी अता कर अल्लाह। तेरे हुजूर के सदक़े में हमारे दुआओं को कबूल कर ले अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे दुआओं को कबूल कर ले अल्लाह। हमारी तौबा कबूल कर ले अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल कर ले मेरे परवरदिगार। हुजूर के सदक़े में हम इंसान हैं, हम इंसान की तरह ही जिए, इंसान की तरह ही मरे मेरे परवरदिगार। रहम फरमा, नेक इंसान बने मेरे परवरदिगार। रहम फरमा, करम फरमा, नहीं मेरे अल्लाह, मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। नमाज में हमारी मौत हो मेरे परवरदिगार। ऐ मेरे अल्लाह, जब भी हमारा आखिरी वक्त आए ना तो नमाज में सजदे में आए और लगते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सामने हो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने के बाद सबसे पहले तेरा और हमारे वालिदैन का दीदार नसीब फरमा अल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। हुजूर के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल कर ले अल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।